देखिए, बहुत बड़ा एक रत्न था इस देश का, जिसका पूरी दुनिया में नाम था अर्थशास्त्री के रूप में। गुड गवर्नेंस जिस सत्ता ने दी, जिस राज ने दी, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह का राज था। और जब भारतवर्ष आर्थिक तौर से बहुत कमजोर हो गया था, 90 के दशक में भारत की ये हालत हो चुकी थी कि क्रूड ऑयल खरीदने के लिए भी हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं थी। तब तत्कालीन स्वर्गीय भारत के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से राय लेकर के, उस वक्त हालत ये आ गई थी कि देश को सोना बेचना पड़ता, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि इसको बेचो मत, गिरवी रखो, मोर्गेज करो। और मोर्गेज करके हमने क्रूड ऑयल मंगवाया, जिसकी वजह से देश चला। और 1991 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, पीवी नरसिम्हा राव जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। और फाइनेंस मिनिस्टर बनने के बाद जो आर्थिक सुधार हुए, जिनका डंका पूरी दुनिया में बजा, आज तो ये है कि उंगली कटा करके शहीद होने का प्रयास करती है ये सरकार। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जब 2007 में देश में बड़ी भारी मंदी आ गई थी, पूरी दुनिया मंदी के दौर से गुजर रहे थी, और भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था उस वक्त मजबूत थी, वो केवल डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन थी। और याद होगा कि उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से राय ली, इनको बुलाया। तो आज वो हमारे बीच में नहीं है, दुख खेत तो है, लेकिन प्रकृति का नियम है, चलो आदमी आता है, पैदा होता है, उसका मृत्यु भी होती है। लेकिन जिस तरीके से कल इस देश की जनता को दुख पहुंचा है, केंद्र सरकार के हठ धर्म की वजह से, अड़ियल रवैये की वजह से, अहंकार की वजह से, जब और प्रधानमंत्रियों को जगह मिली है राजघाट पर, तो डॉक्टर स्वर्गीय माननीय मनमोहन सिंह जी को क्यों नहीं दी गई? देखिए, आपको याद होगा, यही मोदी जी देश के प्रधानमंत्री थे, वाजपेयी साहब का स्वर्गवास हुआ, किसी ने विरोध किया कि इनको वहां पर राजघाट पर जगह क्यों दी? चंद्रशेखर जी का स्वर्गवास हुआ, उस वक्त किसी ने विरोध किया? सबने दी। तो आज विरोध क्यों? मैं इसकी निंदा करता हूं। केंद्र सरकार ने जिस तरीके का रवैया इस देश के रत्न की अंतिम जो संस्कार हम करते हैं, उस पर भी बड़ा एक ऐसा छोटा, ऐसी कायराना हरकत मैं इसको कहूंगा। अरे प्रधानमंत्री जी को बड़ा विराट हृदय होना चाहिए था। चाहिए ये था कि वो सिख समाज से था, सिख समुदाय से, और जिस सिख समुदाय ने इस देश की आजादी के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, तो ये मैं तो कहूंगा कि पूरा ये देश का अपमान है, और देश के साथ एक सिख समुदाय का भी अपमान है। कल को कोई भी सिख भाई ये नहीं कहेगा कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ना सिख के थे, ना हिंदू के थे, ना मुस्लिम के थे, ना ईसाई के थे। वो एक मानवता के आदमी थे, जिसने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। और भारत की सरकार ने उनको राजघाट पर जगह ना दे करके एक कायराना हरकत की और अहंकारी हरकत की। मैं इसकी निंदा करता हूं। सर, एक जैसे पूर्व प्रधानमंत्री की जब मृत्यु हो जाती है, तो एक राजकीय शोक के तौर पे अवकाश भी किया जाता है। इनके उस पे अवकाश भी घोषित नहीं किया गया, एक दिन का भी। ये इसमें भी राजनीति करते हैं, इसमें भी राजनीति करते हैं। देश के लोग देख रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी हमसे गए, उनका निधन हुआ, झंडे तो पूरी दुनिया ने 3 दिन के लिए, तुम आज पढ़ रहा था, फ्रांस ने, इंग्लैंड ने, इवन वाशिंगटन का झंडा भी झुका हुआ है। अमेरिका जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है,
पुतिन का आज मैंने बयान पढ़ा है, पूरी दुनिया में डॉक्टर साहब हो रही है, लेकिन हिंदुस्तान में काम काज मौज मस्ती। कैबिनेट मीटिंग हुई है हरियाणा की, इससे शर्म की बात क्या होगी? एक तरफ डॉक्टर साहब का दाह संस्कार हो रहा है और दूसरी तरफ हरियाणा प्रदेश की कैबिनेट मीटिंग हो रही है। निंदा खुद बीजेपी के लोगों ने करनी चाहिए, लेकिन बीजेपी के लोगों ने यह नहीं समझना चाहिए प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में देश के मालिक नहीं है, ये देश की जनता। दूसरा मौका इन्होंने पिछले 1 महीने में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया, देश के गृह मंत्री, और अब एक और गलत काम कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जगह देनी चाहिए थी कि नहीं देनी चाहिए? ये तो देश की जनता का अपमान है। तो चले गए दुनिया से, अब तो नाम छोड़ के उनका नाम देखो अमर रहेगा। किसी के रोकने से डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम खत्म नहीं हो सकता, लोगों के हृदय में जिसका नाम जा लिया हो। सर, जगजीत डल्लेवाल अब 32वें 33वें दिन पे हैं, हालात काफी उनकी खराब है। एमएसपी मांग को लेकर तमाम अभी आमरण अनशन पे बैठे हैं और पीछे आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, लाठियां भी बांधी गई, क्या कहेंगे? मैं तो इसकी निंदा करता हूं कि केंद्र सरकार ने तत्काल बात करनी चाहिए। हमने तो जो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, हमारी पार्टी की तरफ से दीपेंद्र सिंह हुड्डा बोले थे, उनकी आप वो तकरीर सुनिए। उन्होंने क्या कहा? हमने यही मांग रखी है कि डल्लेवाल साहब इस अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, इस देश के किसानी के लिए, और इसलिए कर रहे क्योंकि केंद्र की सरकार ने, माननीय भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जी ने जनता के सामने ये कहा था, हम 3 काले कानून वापस लेंगे, किसान को एमएसपी की गारंटी का कानून बनाएंगे, किसान का कर्ज माफ करेंगे। मेरे पास वो चिट्ठी है जो देश के कृषि सचिव ने इस देश की जनता के सामने, जो ये जो हमारे संगठन थे किसानों के, तो उनको जो चिट्ठी दी थी, तो 3 बात उन्होंने मांगी, एक भी नहीं मानी। तो डल्लेवाल साहब की मांग बड़ी वाजिब है, और मैं केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इसको अकेली पंजाब सरकार पे मत छोड़े। ये इशू केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार किसानों से तत्काल बात करे। अगर कोई अप्रिय घटना घट गई तो मैं ये समझूंगा कि इस देश के किसान को इस सरकार से विश्वास उठ जाएगा। तो समय रहते सरकार ने बात करनी चाहिए। सर, अभी 2 दिन से ओलावृष्टि हुई है, हिसार और आसपास के जो किसानों की फसलों का जो नुकसान हुआ है, क्या लगता है प्रति एकड़ कितना सरकार को मुआवजा देना चाहिए? देखिए, जिस तरीके की बात सरकार करती है उसके हिसाब से तो मेरे हिसाब से 50,000 रुपए एकड़ देना चाहिए। क्योंकि आज मैं मुख्यमंत्री जी की बात सुन रहा था एक सोशल मीडिया पे, उन्होंने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की, लेकिन करते कराते कुछ नहीं। नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं जी, क्या लगता है कांग्रेस पार्टी आगे सिंबल पे चुनाव लड़ेगी या सिंबल कैसे? पे लड़ेगी। मेयर का चुनाव तो हम सिंबल पे लड़ते हैं, सिंबल पे लड़ेंगे और चुनाव लड़ेंगे। और आज जो भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ी बेइंसाफी की है, लोग अपने आप को ठगा से महसूस कर रहे हैं, और अब की बार जनता इनको सबक सिखाएगी। तो आप तो जैसे सिंबल पे लड़ोगे, अभी संगठन का विस्तार भी नहीं है, जो एक लिस्ट प्रभारियों की जारी की गई थी वो भी रोक लगा दी गई है, उस पे भी अभी वो होनी है, अभी विचार। सारा दिन मारे पाछे लागे रहो, पड़ोसियों का भी तो पूछ ले करो, उनका जमा सत्यानाश होया पड़ा है। मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए संगठन होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। ये पार्टी का अंदरूनी मामला है और जनता ने सब कुछ देख भी लिया और जनता समझ भी गई। लेकिन अब समय ठीक है, अब चुनाव होंगे, संगठन बनेगा, समय के अनुसार बनेगा। लेकिन हमारी पार्टी ने नए प्रभारी बना दिए हैं, कमेटियां बना दी हैं, जिस कारपोरेशन में जिन जिन लोगों की ड्यूटियां लगी हैं वो संगठन है। जो इतने आज ही मुझे हजारों लोग मिलकर के गए, इन्हीं का तो संगठन है। विपक्ष के नेताओं का सर ये कहना है कि अभी तक इनके प्रतिपक्ष नेता ही नहीं चुने गए हैं। विपक्ष का कोई नेता, कौन नेता किरण है? चौधरी ये कहती है कि भूपेंद्र हुड्डा आगे आने नहीं देना चाहते किसी को।
अरे और दूसरी पार्टी में चले गए, उनकी हम चर्चा क्यों करें भाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मैं ये कह सकता हूं कि आज हरियाणा प्रदेश में मास लीडर कोई है, सब पार्टियों की बात करता हूं, पूरे प्रदेश की, तो सबसे पॉपुलर लोकप्रिय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अब कोई परेशान है उनकी लोकप्रियता से, तो मेरा बस की बात। तो ये कब तक चुने जाएंगे जी, क्या लगता है आपको, कब तक यार ये होगा तो फैसला? पार्टी का मामला है, ना तो कानून का मामला है, ना संविधान का मामला। विधायकों ने अपने अनुशंसा पार्टी हाईकमांड को भेज दी है और पार्टी हाईकमांड जल्दी फैसला कर देगी। तो आप जैसे लोगों की समस्याएं सुनते हैं, किस तरह की ज्यादा समस्याएं आती हैं लोगों को? और तो समस्या है, सीवरेज की शहर में समस्या, वाटर सप्लाई की शहर में समस्या, बिजली की शहर में समस्या, सबसे बड़ी समस्या है यहाँ आईडी की। यहाँ बहुत समस्या है और गांव में तो किसान बड़ा परेशान है। यूरिया, जब डीएपी की आवश्यकता थी, जब तो इन्हें यूरिया के रैक बेच दिए, और जब यूरिया की जरूरत पड़ी अब डीएपी के रैक बेच दिए। तो इनको कौन समझाए। यानी कि आप देखिए, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़ा हंसते हैं लोगों के सामने, ये दिखाने के लिए कि मैं बड़ा लिबरल हूं, लचीला हूं, लेकिन उनसे बढ़िया झूठ बोलने वाला को हो नहीं सकता, जो मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक ओहदे पर बैठ करके ये कहे कि मैंने एमएसपी के भाव से धान खरीदा है। मेरी खुली चुनौती है सरकार को, खुली, 1% भी एमएसपी के हिसाब से अगर धान सरकार ने खरीदा है, बल्कि एक बहुत बड़ा स्कैंडल निकल के आएगा, यानी कि 1600-1700 रुपए से लेकर के 2000 रुपए तक तकरीबन धान खरीदा है। रेट है 2300 रुपये, जो 400-500 रुपए क्विंटल का जो फर्क रहा है, क्योंकि किसान को पेमेंट तो करी गई है, बिल तो आड़ती ने दिया फुल का 2300 रुपए का, पेमेंट भी 2300 रुपए की हुई है। लेकिन जब इसकी जांच होगी और किसानों को बुला करके यदि पूछा जाए कि भाई तेरे से कितना रुपया उल्टा लिया, तेरे से कितना, तो किसान एफिडेविट देने के लिए तैयार है, उनसे 400-500 रुपए पर क्विंटल पैसा वापिस लिया गया। तो हमारी लड़ाई इस बात की है, अगर चीफ मिनिस्टर में थोड़ी सी भी वो है किसानों के प्रति, तो मैं ये कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी से, वो ये बताए ये पैसा किसकी जेब में गया है। अभी शिक्षा मंत्री ने सर एक बयान दिया था कि जो बॉर्डर पे बैठे हैं ये किसान नहीं डकैत है। यार ये तो नहीं बता भाई, बाई डिफॉल्ट सरकार बन गई, कमाएंगे बिना महंगे वोट मिल गई, वरना इस बात को भूल गए ये लोग कि इनके सामने तो इस देश के प्रधानमंत्री ने माफी मांगी थी, गलती माननी थी कि भाई किसान है को और कोई। अब की बार यही तो इनको बिठाएंगे, इनका जो ये अहंकार है, तो अहंकार 7वें आसमान पे चला गया, इनको इसकी सजा जनता देगी। और किसान को इस तरह के अपशब्द कहना, मैं इसकी निंदा करता हूं।